श्रमेण सर्वम साध्यम, मतलब कि कड़ी मेहनत और तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये आदर्श वाक्य है हमारे BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका गठन 7 मई 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर पूर्व राज्यों के दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। अगर सीधी भाषा में बात करें तो जहां एक तरफ BRO का मुख्य उद्देश्य भारत के सीमा क्षेत्र और उसके फ्रेंडली नेबर कंट्रीज में रोड नेटवर्क्स को डेवलप और मेंटेन करना है, वहीं दूसरी तरफ BRO एक साधारण छात्र को देश के गौरव में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम 2 फेजेस में बात करेंगे किस तरह BRO ने पिछले 60 सालों में राष्ट्र सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा BRO में किसी भी छात्र के लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो आइए मेरे साथ देश की इस गौरव गाथा को महसूस करने और जानने के लिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, साहस का दूसरा नाम, वीरता का प्रतीक, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का प्रत्यक्ष प्रमाण। न मैं प्रारंभ से डरता हूँ, न मुश्किलों से मेरी कोशिशों में कमी आ सकती है। विशाल पर्वत भी मुझे रोक नहीं सकते, कोई तूफान मुझे डिगा नहीं सकता। मैं जीता हूँ देश के उद्देश्य पर मर मिटने के लिए। इसी संकल्प को लिए BRO अर्थात बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज लगभग 62 वर्ष पूरे कर एक अद्भुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता स्वतंत्रता के समय ही महसूस की गई थी, जहां भारत के साथ पड़ोसी देशों की बढ़ती शत्रुता ने हमारे बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने कई सारी चुनौतियां रखी थी, जैसे इंडियन बॉर्डर्स, रेगिस्तान, मैदानी क्षेत्र, ऊंचे पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ, भूस्खलन, नदियां और न जाने ऐसी ही कितनी बाधाएं हैं जिन पर काबू पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इस चमत्कार को कर दिखाया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। BRO ने इन बाधाओं को दूर करते हुए न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्स को इस हॉस्टाइल रीजन में मोबिलिटी प्रोवाइड की है, बल्कि वहां के लोकल पॉपुलेशंस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से भी जोड़ा है। 1960 के शुरुआत में BRO सड़क नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से सड़क विकास मंडल के रूप में अस्तित्व में आया और आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सशक्त विभाग हेतु BRO के रूप में परिवर्तित हुआ। 1961 में BRO ने देवठंग भूटान में तंतक परियोजना को भूटान के विकास के लिए बुनियादी ढांचा भी बनाया। आज BRO ने अब तक 60,647 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर 22,800 किलोमीटर के सड़क रखरखाव कर और 10,172 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कों पर लगातार दिन रात काम कर एक कीर्तिमान रचाया है। जहां एक तरफ विगत वर्षों में BRO द्वारा 102 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी की गईं, जिसमें 12 सड़कों को 17 जून 2021 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देश के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भी एक नई जान डाल दी। वहीं दूसरी तरफ चिसुमले से डेम चौक तक की सड़क 19,024 फीट पर से होकर गुजरती है, जो 17,000 फीट पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर दोनों से ही अधिक ऊंचा है। यह सड़क राष्ट्र का गौरव है, जो अब तक की सबसे ऊंची यातायात योग्य ब्लैक टॉप रोड बनकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी है। इस सड़क के स्थापित होने से भारत के रणनीतिक संपर्क में
सुधार होने के साथ साथ वहां के स्थानीय निवासियों के लिए आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल गए हैं, जहां एक तरफ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश और नीमो दारचा सड़कों पर कनेक्टिविटी में मजबूत सुधार हुआ है, वहीं बीआरओ ने दूसरी तरफ फ्लैग हिल डोकाला और टीसीसी टक्सिन सड़कों को जोड़कर गांव से गांव, शहर से शहर और दिल से दिल को जोड़ा है। हार हरा नहीं सकती उस उम्मीद को जो लगातार कोशिशें करता रहता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन देश के विकास में खुद को समर्पित करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार दिन रात कोशिशें करने के लिए जाना जाता है। सीमांत इलाकों में कठिन चुनौतियों के बावजूद बनाई गई हर एक सड़क बीआरओ के कभी न हारने वाले हिम्मत, साहस और जज्बे का प्रमाण देती है। बीआरओ ने उत्तराखंड में 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कराने वाले सड़कों में सुधार कर सृष्टिकर्ता के चरणों में भी अपनी सेवा और श्रम के कुछ बूंद अर्पित किए हैं। 4 धाम परियोजना की कुल लंबाई 900 किलोमीटर में से बीआरओ को लगभग 250 किलोमीटर लंबी सड़क सौंपी गई थी, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और वो निरंतर पूर्ण होने के कगार पर है। पिछले 6 दशकों में बीआरओ कर्मियों ने 848 से अधिक पुलों का निर्माण किया है और अभी भी 234 पुल का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत पहली बार बीआरओ द्वारा फ्लैग हिल डोकाला रोड पर लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर सेल द्वारा निर्मित भारत के पहले क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का उपयोग किया जाना बेहद साहसी कदम था और इस पहल ने भारत के सरकारी खजाने की बचत ही नहीं की, बल्कि इस पुल के लिए विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ उत्तराखंड और सिक्किम में 2 और पुल लॉन्च किए जा चुके हैं और 27 और नए पुलों के निर्माण प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं, जो बीआरओ द्वारा एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम है। इसी के साथ गलेथिया नदी से सटे हुए देश के सबसे दक्षिणी हिस्से को जोड़ने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। कठिन मौसमी हालात, यहाँ तक कि कोविड महामारी या कोई भी प्राकृतिक बाधाएं बीआरओ के इरादों को डिगा नहीं सकी। इस तमाम बाधाओं के बावजूद बीआरओ ने कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं है। बीआरओ की चट्टान की तरह अटल कार्य विचारधारा है कि या तो हम रास्ता खोज लेंगे या फिर नया रास्ता बना लेंगे। बीआरओ ने सुरंगी तकनीक में भी विशिष्ट क्षमता हासिल कर 4 सुरंगों के निर्माण का कार्य भी पूरा किया है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तहत अटल टनल, मेघालय में सोनपुर टनल, उत्तराखंड में चंबा टनल और सिक्किम में हेइंग टनल शामिल है। बीआरओ ने रोहतांग में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल को बनाकर मनाली लेह सड़क को लाहौल से जोड़ा है, जिसे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इस ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सिंगल ट्यूब हाईवे के रूप में मान्यता दी गई है। 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित करते हुए राष्ट्र के गौरव के रूप में अटल सुरंग रोहतांग ने विश्व के नक्शे पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज की है। इसी के साथ साथ बीआरओ द्वारा एक और अद्भुत सुरंग 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा के नीचे सेला सुरंग का निर्माण हुआ है, जिसने अरुणाचल प्रदेश में तवांग को सभी मौसम परिस्थितियों में कनेक्टिविटी प्रदान की है और वहां तक की यात्रा की दूरी को भी काफी कम किया है। बीआरओ वर्षों से ही हवाई पट्टी के निर्माण में सबसे आगे रहा है, जिसमें से इसका सबसे प्रमुख निर्माण मार्च 2008 में भूटान में निर्मित पारो एयरफील्ड है और इसके बाद बीआरओ के कर्मियों ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व के विभिन्न रास्तों को खुला करना सुनिश्चित किया, जिसमें 15,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर प्रतिवर्षीय हिम रास्ते खोले जाते हैं और साल 2022 में
जोजिला और अन्य रास्तों को पहले 4 जनवरी 2022 तक खुला रखा गया, जो अब तक का नया रिकॉर्ड बना, और हिमपात के दौरान केवल 73 दिनों के बाद इसे फिर से दोबारा खोल दिया गया, जो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बीच आवागमन कायम करने की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह बीआरओ की राष्ट्र सेवा के प्रति जीती जागती मिसाल की कहानी है, जिसमें बीआरओ के एक एक कर्मी ने अपनी पूरी निष्ठा से अपना योगदान दिया है। बीआरओ ने उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बचाव और राहत कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर राष्ट्र सेवा में अपनी एक अद्वितीय मिसाल कायम की है। विशेष रूप से जोशीमठ में आपदा में राहत का दूत बनकर बीआरओ ने जल्द से जल्द आवागमन शुरू करने के लिए रेनी गांव में ब्रिज ऑफ कंपैशन का निर्माण कर 109 कर्मियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने में भी मदद की। 11 जून 2021 को बीआरओ ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा एवं सड़क पुलों, हवाई पट्टियों एवं सुरंगों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, जिसमें पहली बार रोड ऑडिटर की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 22,000 किलोमीटर बीआरओ की सड़क शामिल है। बीआरओ विगत कुछ वर्षों से महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल कर राष्ट्र सेवा में योगदान देने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। बीआरओ ने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। बीआरओ नई तकनीकों को सहर्ष स्वीकार कर जमीनी तौर पर ससमय उतारने में विश्वास रखता है, जिसमें स्थिर पहाड़ी ढलानों के लिए जियोसेल और जियोवेब और उसके साथ साथ स्पाइडर स्क्वैटर, DC-400 पल्वेजाइजर, मोटर ग्राइडर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर आधुनिकीकरण की राह पर भी ये चल रहा है। आज बीआरओ भारत के 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरी के साथ साथ अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंडक्ट कर चुका है, जिसमें 60,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स, 450 से ज्यादा परमानेंट ब्रिज, 19 एयरफील्ड्स आज बीआरओ द्वारा नेशनल सिक्योरिटी में किए गए कंट्रीब्यूशन का सबूत पेश करती है। एक वक्त था जब मौसम की मार से रास्तों को एक लंबी अवधि के लिए बंद करना पड़ता था, रुक जाता था सभ्यता का हर एक प्रवाह। एक वो समय था जब प्रकृति के आगे हम बेबस थे, पर आखिरकार प्रकृति को भी मानव की जिद के आगे झुकना पड़ा। बीआरओ ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत का ज्वार हो और संग हौसले का हथियार हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं थे जो अब तक वजूद में, उन्हीं रास्तों को ही बनाना है। मुमकिन नहीं था जो अब तक, उसे ही तो करके दिखाना है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ बीआरओ ने भारत के राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अंगार हार उनका जिनकी सुन, हाथ समय रुक जाता है। आदेश जिधर का देते हैं, इतिहास उधर झुक जाता है। ये है बीआरओ के साथ साथ उसके एक एक कर्मी की साहस, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा। तो आइए अब देखते हैं कि बीआरओ के द्वारा वो कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जो एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय छात्र को राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने के अवसर प्रदान करती है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट में सबसे पहला टेक्निकल जो पोस्ट आती है बीआरओ के तहत, वो कुछ इस प्रकार से है जो आपको दिखाई दे रही है। जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रिशियन, रेडियो ऑपरेटर, व्हीकल्स ऑपरेटर और इस तरह के तमाम टेक्निकल पोस्ट आते हैं। जब भी वैकेंसी निकाली जाती है तो इस तरह के उसके लिए स्पेशली नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसमें आप वो तमाम जानकारियां देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग नॉन टेक्निकल पोस्ट की। नॉन टेक्निकल पोस्ट में हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, मसालची, कुक, सफाई वाला, नर्सिंग असिस्टेंट, इस तरह के तमाम नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये पोस्ट के डिटेल्स हैं। अब बात करेंगे टेक्निकल पोस्ट के क्वालिफिकेशंस की, यानी शैक्षणिक योग्यता की, जिसमें कि इसका शैक्षणिक योग्यता होता है
जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल में, और स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के लिए ITI पास आउट होना चाहिए। बाकी तमाम जानकारी आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा 10th और 12th पास आउट छात्र अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो भी जॉब की वैकेंसी आती है तो उसके लिए स्पेशली एक नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिससे आप वो तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सैलरी की। तो टेक्निकल की सैलरी होती है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए 9,02,209 रुपये अप्रॉक्स पर ईयर के लिए, जिसमें उनकी सैलरी बनती है लगभग 53-54 हज़ार पर मंथ के हिसाब से। और बाकी जो ITI पास आउट छात्रों के लिए जो सैलरी होती है वो 5200 से 20,200 रुपये के पे स्केल पर सैलरी होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 रुपये की सैलरी उनको प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह बात करेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो नॉन टेक्निकल में भी यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा होगा। 5200 से 20,000 रुपये यानी 25,500 से पर मंथ की सैलरी पे स्टार्टिंग होता है उनका। अब फैसिलिटी की बात करते हैं। बहुत सारे छात्रों को इच्छा होती है कि भाई BRO कौन सी फैसिलिटी आपको देता है। तो राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने के लिए आपको BRO करियर अपॉर्चुनिटी तो देता ही है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए, फ्री फूडिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर, एजुकेशन असिस्टेंट यानी हायर एजुकेशन भी सपोर्ट करता है वो आपको, जिम्स देता है, टीम आउटिंग देता है, इंटरनेशनल रीलोकेशंस भी देता है, कैफेटेरिया और वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह से आप लोगों ने BRO की पूरी कहानी देखी। BRO कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी देता है, तमाम वो जानकारी आप लोगों ने हासिल कर ली है BRO के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों और हर एक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की एक और नई कहानी, एक और नए सफर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।